हाँ जी, मैं डॉक्टर अर्चना हूँ और आज लगने वाला सूर्य ग्रहण सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है इस वर्ष का, और जो अभी 9:15 बजे से शाम को 3:15 बजे तक रहेगा। पूरे भारत पर इसका प्रभाव होगा, उत्तरी भारत पर ज़्यादा प्रभाव होगा, बहुत सारे देशों में, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव होगा। और सबसे बड़ा ग्रहण है तो सब लोग जागरूक भी हैं इस बात के लिए। हर राशि पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। एक दो राशियों को छोड़कर थोड़ा सा वीक प्रभाव है सब पर एक दो राशियों पर थोड़ा सा अच्छा भी प्रभाव है। और क्योंकि सूर्य राजा है तो राजा पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होगा। राजा पर एक भार आएगा, जनता किसी न किसी वजह से असंतुष्ट होगी, जिससे राजा बेचैन होगा। क्योंकि जब सूर्य ग्रस्त है तो राजा भी ग्रस्त होगा, तो देश के राजा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जनता कभी युद्ध की वजह से डर में रहेगी, कभी कोरोना की वजह से डर में पहले से ही है, और ये डर थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन बहुत बुरा प्रभाव आगे आने वाले टाइम पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना भी 2-3 महीने का ही मेहमान रह गया। उसके बाद ये काफ़ी कम हो जाएगा, और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो महामारी पे कुछ एक बार बढ़ा के उसे घटाने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। ख़ास तौर से जो बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी सूर्य की किरणों में नहीं आना चाहिए, बल्कि उस जगह पे स्थापित हो जाना चाहिए 9:15 बजे से और शाम को 3:15 बजे तक, कि वो सूर्य की किरणें जिस भी घर के जिस कोने में ना पड़ती हो, उन्हें वहाँ बैठकर जाप करना चाहिए। इस बीच सोना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। बहुत ही मजबूरी हो तो पेय पदार्थ ले सकती हैं, पी सकती हैं। और ये चंद्रमा जो हैं वो जिस नक्षत्र और राशि में होते हैं उस पर प्रभाव होता है। सूर्य जिस नक्षत्र और राशि में होते हैं उस पर प्रभाव होता है। मिथुन राशि में लग रहा है, आद्रा नक्षत्र में लग रहा है। जिन लोगों की खास तौर से मिथुन राशि है और आद्रा नक्षत्र भी है, उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगले 15 दिन उनको ट्रैवलिंग में और हर चीज़ में अकस्मात कोई नुकसान होने का बहुत डर है। वो कोई भी बड़े निर्णय ना लें, वो खुद गाड़ी ना चलाएं, हो सकता है तो ना चलाएं, क्योंकि कोरोना के टाइम में सब वैसे ही अपने अपने घरों पे हैं, तो वो ज़्यादा अपने घरों पे रहें। और जिसकी मिथुन राशि है उसको तो है ही है, सामने धनु राशि पे भी थोड़ा सा भारी है। धनु और मिथुन पे सबसे ज़्यादा भार है इसका। उनको बहुत विशेष सावधानी लेने की ज़रूरत है कि वो गाड़ी ना चलाएं, वो बाहर ना जाएं, है ना। आगे बड़ी सारी राशियों पे इसका प्रभाव है। जैसे जो जल के पास रहने वाले राज्य हैं उनको नुकसान है। महाराष्ट्र और बंगाल राज्य में बहुत उथल पुथल मचेगी, बहुत असंतोष का वातावरण रहेगा। बहुत सारे मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं, बहुत असंतोष हो सकते हैं इस ग्रहण के बाद। ये मुख्य राजनीतिक और देश विदेश की बातें होंगी, और विदेश में भी नीतियाँ बहुत चेंज होंगी। कुछ देश अलग अलग गुट बना लेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा असंतोष रहेगा। फ़ायदा भी रहेगा, मैत्री भी होगी, लेकिन शत्रुता भी बहुत हो जाएगी। और युद्ध नहीं मैं कहूँगी कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध का आडंबर होने वाले हालात हो रहे हैं और वो होंगे भी। लेकिन वही कि सूर्य ग्रहण के बाद निखर जाता है, ऐसे ही उसका प्रभाव राजा पर पड़ेगा, लेकिन राजा की सूझबूझ से उसमें निखार आएगा। हर प्रदेश में राजा अपनी सूझबूझ से काम लेके हर स्थिति को नियंत्रण में ले लेंगे, और भारत के भी राजा सूझबूझ से काम लेके और युद्ध की स्थिति नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं मैत्री या कोई संधि का वातावरण रहेगा, लेकिन एक बार हर चीज़ में जोर शोर आके फिर ख़त्म होगा। जैसे कोरोना भी अभी जून लास्ट, जुलाई लास्ट, अगस्त फर्स्ट वीक में इसका पीक टाइम होगा। लेकिन वहीं अगस्त के बाद राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तो 23 सितंबर के बाद हालात काफ़ी सुधरेंगे, तो उसमें सुधार होगा। लेकिन एक बार पीक टाइम आएगा। राशियों की बात करती हूँ जी, राशियों के बारे में बताती हूँ। तो मेष राशि वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके 3rd हाउस पे ये ग्रहण लग रहा है, और वो अच्छा प्रभाव रहेगा उन पे। सिर्फ उन्हें कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा असंतोष मिल सकता है, तो ध्यान रखें। और उनको एक ही प्रॉब्लम आ सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए बस। और उनको दान करना चाहिए। जैसे हर ग्रहण के बाद कुछ दान कर दें तो उसका विपरीत प्रभाव खत्म हो जाता है, तो उनको गुड़ या गेहूं का दान करना चाहिए। ग्रहण के बाद गंगा स्नान 1 बूंद डाल के जल में डाल के सभी को स्नान करना होगा, उससे लाभ होगा। ये एक ऐसी वो है कि सब कोई कर लेनी चाहिए। लेकिन मेष राशि वालों को गुड़, गेहूं और तांबा, इसका दान बहुत फलेगा। जैसे ही वो ग्रहण समाप्ति के बाद ये दान करेंगे तो भार 99% हट जाएगा। वृष राशि की बात करती हूँ, तो वृष राशि पे प्रभाव है इस ग्रहण का, और उनके धन,
वाणी पर बहुत प्रभाव है। उनकी वाणी से कुछ मधुर वाणी न रह के कर्कश वाणी हो सकती है, और वाणी की वजह से परिवार में, समाज में कुछ ऐसी बातें उनके खिलाफ हो सकती हैं, उनकी वाणी को दोष लगता है। तो सोच समझ के बोलें, बहुत ध्यान रखें। और ग्रहण के टाइम अगर हो सके तो वाइट ज्वार, सफ़ेद ज्वार या चावल वाइट कपड़े में लेके एंटी क्लॉकवाइज सिर से उतारें और दान कर दें, क्योंकि उन पे भार अच्छा भला है। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि, जिस पे ये ग्रहण लगी रहा है, सबसे ज़्यादा भारी है उन पे ग्रहण। उनको क्या करना चाहिए कि कोई पुराने वस्त्र पहनकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, या जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी धर्म से संबंध रखते हैं, उस धर्म से रिलेटेड अपने किसी मंत्र का जाप करें। और गंगा जल डाल के स्नान पहले भी करें, 9:15 से पहले, 3:15 के बाद भी करें, और पूरे टाइम वो अगर कुछ ना खाकर जाप करते रहें तो बहुत अच्छा है। और जैसे ही ये मोक्ष होगा ग्रहण का, उस वक्त गंगा जल डाल के स्नान करें, और उन वस्त्रों को भी दान कर दें या बहते पानी में बहा दें जो पहने होंगे। और साथ ही उनको साबुत मूंग, फिटकरी, हरा कपड़ा, इसका दान जरूर करना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से उतार के कर देना चाहिए। अगर कोई मिथुन राशि का जातक बीमार है, कोई ज़्यादा दिक्कत है, कोरोना पीड़ित है, तो मैं ये सलाह दूंगी कि उसको वजन के बराबर साबुत मूंग दान कर देनी चाहिए, उसको तुरंत लाभ हो जाएगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के लिए ठीक है, ये ग्रहण बहुत ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है। लेकिन अगर विदेश में हमारी कर्क राशि के लोग रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। उनको विदेश में अपने कार्य में जितनी सफलता मिल रही है उतनी उससे थोड़ी कम मिलेगी, ये आसार हो सकते हैं। या वो ये कहूँगे कि अपने आप ही अपना नुकसान कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा व्यय कर लेंगे, या कहीं कोई गलत नीति अपना लेंगे। तो डिसीज़न लेने का टाइम तो किसी भी राशि वालों के लिए अगले 15 दिन नहीं है। अगले 15 दिन कोई खास बड़े डिसीजन टाल देने ही बेहतर रहेंगे। और कर्क राशि वालों को चावल या चांदी का दान करना चाहिए, और वही गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। और उनके लिए चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम शोम से चंद्रमा से नमः, इसका जाप बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन उनके राशि के ईश ही सूर्य बनते हैं, और जब देवता पीड़ित है तो थोड़ी सी पीड़ा तो होगी। तो इसलिए उनको सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जाप करें। और जाप करने के बाद सूर्य के सीधा संपर्क में तो किसी को भी नहीं आना है, लेकिन उनके लिए वो किसी खास तरह के चश्मे या हमारी एक्सरे उसमें सूर्य को नमस्कार करते हुए देखना भी बुरा नहीं है, वो देख सकते हैं उसको। और उसके बाद उन्हें गुड़ का दान कर देना चाहिए, और गंगा जल डाल के स्नान तो पक्का ही करना चाहिए। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि की हम बात करते हैं तो उनके बिल्कुल 10th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, तो उनके करियर और उनके पिता या पिता तुल्य घर में कुछ हैं, कोई हैं, तो उनको खतरा है। और उनकी मदर इन लॉ, अगर मैरिड लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो उनकी सास यानी कि जीवन साथी की मदर को खतरा है। तो अपना भी ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि एक बीमारी का काल है, महामारी से सभी डरे हुए हैं, सब अपना ध्यान रखें। उसके साथ साथ वो हरे कपड़े में फिटकरी डाल के एंटी क्लॉकवाइज सिर से उतार के दान करें या बहते पानी में बहा दें। और अपने कार्य, कई बार कुछ लोग होते हैं जो अपनी नौकरियां या व्यवसाय बदलना चाह रहे हैं, इस वक्त पे उसको टाल दें, क्योंकि ये बदलाव अनुकूल नहीं रहेगा। ठीक है, बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के भाग्य स्थान पे ग्रहण लग रहा है, तो उनको भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ उनके लिए कोई बहुत बुरा नहीं होगा, लेकिन भाग्य का साथ और लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा। 15-20 दिन, महीना ठहर के हर काम कर लेंगे तो और लाभ मिलने लग जाएगा। और उनके लिए दान देने योग्य चीज़ है कि वो लाल ज्वार का दान करें। एक सफ़ेद ज्वार होती है, एक लाल ज्वार होती है। ऑफ वाइट कपड़े में लाल ज्वार डाल के एंटी क्लॉकवाइज सिर से उतारें। और ये कहें, जो भी राशि के लोग अपने सिर से उतारेंगे, एंटी क्लॉक ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉक जब उतारेंगे तो वो कहेंगे इस ग्रहण का बुरा प्रभाव मुझसे दूर चला जाए, और फिर या तो बहते पानी में या फिर दान कर दें। और वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो उनके अष्टम में ये ग्रहण लग रहा है, थोड़ा सा वीक है उनकी सेहत के लिए। जिन वृश्चिक राशि वालों की सेहत वीक रहती है या कोरोना के संपर्क में आ गए हैं, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उनको महामृत्युंजय मंत्र का और हनुमान जी का जाप करना चाहिए, और उनको लाल कपड़े में हनुमान जी का सिंदूर डालकर माथे से लगा के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। उनके लिए सबसे लाभदायक स्थिति यही रहेगी। धनु राशि, जिन पर पहले से 7.5 चल रही है,
और साथ में उनके सीधे संपर्क में ग्रहण आता है कि उनके सप्तम में लग रहा है, तो उनके जीवन साथी और उनके संबंधों में तनाव रहने की बहुत ज़्यादा मतलब आसार नज़र आते हैं। और अपने आप भी बहुत चिंतित रहेंगे, होते होते काम रुक जाएंगे। और कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो 15-20 दिन के लिए गाड़ी ना चलाएं, या बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं या जाएं, इस बात का बहुत ध्यान रखें। और उनको चने की दाल और हल्दी पीले कपड़े में डाल के एंटी क्लॉकवाइज सिर से उतार कर बहते पानी में बहानी है या दान करनी है, ऐसा जरूर करें। और वस्त्र समेत स्नान करके अपने वस्त्रों को भी दान कर दें धनु राशि वाले, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया मिथुन और धनु राशि वालों पे ये बहुत भारी है ग्रहण, उस पर ज़्यादा विपरीत प्रभाव रह सकता है। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला नहीं है, क्योंकि उनके 6th हाउस में ग्रहण लग रहा है। और लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत कहीं बीमारी का डर लगता है या शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए मकर राशि वालों को भगवान शनि जी का ध्यान करना चाहिए। शनि की साढ़सती से वो पहले भी पीड़ित हैं, और उनको माँ काली को नमस्कार कर लेना चाहिए। और काले कपड़े में साबुत उड़द डालकर एंटी क्लॉकवाइज सिर से उतारें और बहते पानी में बहा दें। कुंभ राशि की बात करते हैं हम, 11वीं राशि है हमारी, उस पर भी 7.5 शुरू हुई है और उस पर भी ये प्रभाव थोड़ा सा विपरीत रहने वाला है। कुंभ राशि की संतान पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अगर कोई गर्भवती महिला कुंभ राशि की है तो उसे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। वो लगातार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करें, गंगा जल सामने रखकर उस गंगा जल को ग्रहण के मोक्ष के बाद पी लें, ऐसा ज़रूर करें। और उन्हें वस्त्रों समेत स्नान करके अपने वस्त्रों का दान करना है या बहते पानी में बहाना है। और उनको एक सूखा गोला जिसे कहते हैं नारियल, वो एंटी क्लॉकवाइज सिर से उतार के बहते पानी में बहाना है या किसी को दान करना है। मीन राशि की हम बात करते हैं तो उस पर भी थोड़ा सा भारी है, क्योंकि उनके सुख स्थान में ग्रहण लग रहा है, तो सुखों को हानि होती है, माता को हानि होती है। तो इस बात के बचाव के लिए उनको सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो ओम श्रीं विष्णुवे नमः इसका जाप करें। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पीले वस्त्र का दान उनको कर देना चाहिए और गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। तो ये तो सभी राशियों का हाल है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी राशि नहीं पता होती, या हमने उन्हें बताया होता है कि जन्म कुंडली में आपके सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है। बहुत लोगों को ये सुनने को मिल जाता है और उन्हें याद भी होता है, क्योंकि आजकल क्लाइंट्स याद करके आते हैं कि मेरे सूर्य को ग्रहण लगा है। और उनको जब भी खगोलीय घटना में सूर्य ग्रहण लगता है, सिर्फ उसी समय इस ग्रहण को हम छुड़ा सकते हैं। तो उन्हें क्या करना है, एक जटा वाला नारियल लेना है, 7 बादाम लेने, बादाम की गिरी नहीं लेनी, साबुत बादाम लेने, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतारने और या तो बहते पानी में बहा दें या फिर दान कर दें। एक तो उनका ग्रहण छूट जाएगा, और जिस किसी को अपनी राशि नहीं पता तो ये राहु का दान हो जाएगा। सूर्य और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो ये ग्रहण लगता है। जब हम राहु का दान कर देंगे तो सूर्य मुक्त हो जाएंगे उससे। राशि नहीं भी पता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं।